भारतीय जनता पार्टी का नीच हरकत है और भारतीय जनता पार्टी इसी नीचताई की वजह से सत्ता में जाती है। कहीं न कहीं पुलिस भी इस हमले में शामिल हो सकती है क्योंकि हमने करणी सेना के अध्यक्ष जो आलोक सिंह है बनारस का, वो हमारे घर पे गया था। वो धमकी दिया, मेरी पत्नी और बच्चों को दहशत में है। वो 6 दिन पहले भी हमको धमकी दिया था, पोस्ट लिखा है, उसका पोस्ट आ गया है। सारे एविडेंस है, सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी बनारस पुलिस क्यों उन हमलावरों को बचा रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारा घर, हमारे बच्चे और हमारी ज़िंदगी खतरे में है। हम सुरक्षा की माँग करते रह गए और सुरक्षा हमको मिला नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जनपद काशी में हूँ और यहाँ पर जैसा शनिवार के दिन मिश्रा जी के ऊपर जानलेवा हमला होता है और फिर वह सरकारी अस्पताल में यहाँ पर उनको भर्ती कराया जाता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था कल के दिन। सर सबसे पहले बताइए कल क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना के लोग हमारे ऊपर जानलेवा हमला चाकू और तमंचे से 7-8 लोगों की संख्या में आए और बिना कुछ बात किए हमला कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज है। सारे क्रियाओं का उनके पूरा एविडेंस है हमारे पास, लेकिन पुलिस पूरे मामले को डाइवर्ट करना चाहती है। हमारे ही ऊपर हमला हुआ घर पे चढ़ करके और हम ही को जेल में डालना चाहती है। विपक्ष का यह आरोप लगातार आ रहा है कि उन्हीं के आदमी थे, आरोप हुआ कि ये हमला करा के नेम फेम कमाना चाह रहे हैं और अपना पब्लिसिटी पाना चाह रहे हैं। तो विपक्ष के लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर एक खून के हो, एक पेशाब के हो, स्वाभिमानी हो, तो हमारा उससे उसका रिश्ता निकलवा दें। कब से हमारा उसका रिश्ता है, कोई फ़ोटो है कि नहीं है, कि आप ऐसा ही बोल देंगे और सब हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नीच हरकत है और भारतीय जनता पार्टी इसी नीचताई की वजह से सत्ता में जाती है। देखिए, हमारे जो दलित सांसद रामजी सुमन जी हैं, उनके घरों पे चढ़कर ईंटा पत्थर चलाया गया। हम उसके प्रतिक्रिया दिए। आप ध्यान रखिएगा कि हम पहले क्रिया नहीं करते हैं, हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी हम फर्स्ट इनिंग नहीं खेलते, हम सेकंड इनिंग खेलते हैं। इसी के लिए जाने भी जाते हैं। कल अगर क्षेत्रीय जनता साथ न देती तो शायद हमारी हत्या हो चुकी होती। और इसमें मुझे अब ये लगने लगा है, पुलिस के जो बयान आ रहे हैं, अब मुझे ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं पुलिस भी इस हमले में शामिल हो सकती है क्योंकि हमने करणी सेना के अध्यक्ष जो आलोक सिंह है बनारस का, वो हमारे घर पे गया था। वो धमकी दिया, मेरी पत्नी और बच्चों को दहशत में है। कल के दिन नहीं, 5-6 दिन पहले, और इस घटने की जानकारी हमने एसएचओ मनोज मिश्रा जी को दिया था, सिगरा पुलिस को, एलआईयू को दिया था, फिर भी हमारे उस बात का कोई वो नहीं हुआ संज्ञान। और कल से जब से वो अपराधी पकड़े गए हैं, तब से पूरा पुलिस कमिश्नरेट जो बनारस का उसी को बचा रही है और हम ही को जो है जेल भेजना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर पे चढ़ करके 7-8 की संख्या में आपके ऊपर चाकू और तमंचे से हमला करना चाहेगा, तो आत्मरक्षा में आप क्या करेंगे? अपना बचाव करेंगे ना, क्षेत्रीय जनता उसको पकड़ेगी ना। तो इसी आत्मरक्षा के और जब सारा फुटेज है, सब चीज़ है, इसी आत्मरक्षा को वो हमारा ही हमला बता रहे हैं। तो अगर जो लोग भी ये भ्रम फैला रहे हैं, प्रशासन के लोग, उनको ये याद रखना चाहिए कि वो अदालत में जाएँगे और सारे साक्ष्य को उनको, सबूत को उनको ये प्रदर्शित करना पड़ेगा और नहीं कर पाएँगे तो हम उनके लिए उनके खिलाफ भी मुकदमा करेंगे और उनको उनकी ज़िम्मेदारी दिलवाएँगे। जो हमलावर था उससे कुछ पकड़ में आया और क्या कुछ बातें हुई? वो भाजपा का है। वो 6 दिन पहले भी हमको धमकी दिया था, पोस्ट लिखा है, उसका पोस्ट आ गया है। सारे एविडेंस है, सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी बनारस पुलिस क्यों उन हमलावरों को बचा रही है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। हमारा घर, हमारे बच्चे और हमारी ज़िंदगी खतरे में है। हम सुरक्षा की माँग करते रह गए और सुरक्षा हमको मिला नहीं। तो इसलिए हमको ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर जिला प्रशासन वाराणसी हमारी हत्या और हमारे परिवार को जला के मारने की साजिश करना चाहता है। क्या मांग करते हैं सरकार से?
सरकार से हम नहीं मांग करना चाहते हैं, हम देश के सर्वोच्च न्यायालय से मांग करना चाहते हैं। सरकार तो मेरी जान लेना चाहती है, सरकार के लोगों ने हमला कर दिया, पुलिस हम ही को जेल भेज रही है। तो मैं सर्वोच्च न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि हमारा मानवीय जो अधिकार है इस लोकतांत्रिक देश में जिंदा रहने का, वो जिंदा रहने का पूरा हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को और मुझे तत्काल सुरक्षा प्रदान किया जाए और हम बचें।